आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है। आइए एक भवन बना लेते हैं जो कि 7 मीटर है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, भवन है। इस और कितने मीटर ऊंचा है, ये है हमारा 7 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर लिख लेंगे 7 मीटर ऊंचा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये है हमारा क्या, टावर, केबल टावर है। तो केबल टावर हमने बना लिया। सवाल कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन का शिखर कहाँ है, ये है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, केबल टावर का शिखर कहाँ है, ये है। तो कह रहा है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो उन्नयन कोण माने क्या, कि ऊपर की तरफ देखा जाएगा। कहाँ की तरफ देखा जाएगा, चलिए टीवी टावर या फिर केबल टावर को ऊपर और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये भवन से जब हमने केबल टावर के शिखर को देखा तो कितने अंश का कोण बना रहा है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर ये एक डॉटेड लाइन यहाँ पर हम बना देंगे, ये डॉटेड लाइन हमने बना दी। तो कितने अंश का कोण बना रहा है, ये बना रहा है 60 अंश का। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो कह रहा जब शिखर मीनार, ये जो केबल टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश, और अगर इस टावर के पाद को देखा जाए, पाद बिंदु को, तो यहाँ से केबल टावर के पाद बिंदु पर जब कोण बनाता है तो कह रहा वो बनाता है 45 अंश। कितना बनाता है, 45 अंश। तो 45 अंश का कोण यहाँ पर बना रहा है। इसको ऐसे हम मिला लेंगे, इसका नाम रख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, यहाँ पर हो गया क्या, ई बिंदु हो गया, क्या हो गया, ई हो गया। अब ये देखिए, जब अवनमन कोण ये बन रहा है तो ये हमारे पास कुछ जेड के आकार का बन रहा है, ये जेड के आकार का बन रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, यानी ये 45 अंश है तो ये भी कितना होगा, 45 अंश होगा। ठीक, अब इस सवाल में हम देख रहे हैं एक तो त्रिभुज हमारा ये बन रहा है ए बी सी, ये त्रिभुज हमारा बन रहा है। ठीक, अब एक त्रिभुज ये बन रहा है ए डी ई, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो ये दो त्रिभुजों में सहायता से हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। ये है पूरा टावर, इसकी ऊंचाई बतानी। तो 7 मीटर इतना है, इतना भवन, तो ये भी इतना क्या होगा, ये भी 7 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा, बस इतने के हमको मालूम नहीं कितना होगा। इसको हम मान लेते हैं कि ये होगा कितना, इसको मान लेते हैं ये होगा ए मीटर। कितना, इतना, डी से ई तक की लंबाई ए मीटर होगी। तो पूरे टीवी टावर की कितनी हो जाएगी, पूरे टीवी टावर की हो जाएगी ए प्लस 7। तो टीवी टावर की लंबाई कितनी हो गई, ए प्लस 7 मीटर हो गई। तो यहाँ पर ये बीसी भुजा जो है, ये है इस त्रिभुज के लिए आधार है, और बीसी भुजा की लंबाई जितनी होगी उतनी ही एडी भुजा की होगी कि नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि बीसी भुजा की जो लंबाई है वो है x मीटर। तो अब त्रिभुज एबीसी की सहायता से आधार यानी बीसी का मान निकाल लेते हैं, यानी x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। तो ये है हमारा त्रिभुज एबीसी। तो हमको क्या निकालना है, आधार दिया क्या गया है, ए बी का मान यानी लंब का मान। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे जिसमें लंब और आधार आता हो, तो आप कहेंगे tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना, 45 अंश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर लंब कितना हो गया, 7 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 मीटर। आधार कितना है, बीसी भुजा आधार है, माना था हमने x मीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे x। tan 45 अंश का मान कितना, 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/x। 7/x में है, x इधर भाग में इधर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा, x और 1 का गुणा x बराबर क्या आ जाएगा, 7।
यक्स का मान क्या आ गया 7 मीटर। यक्स का मान 7 मीटर आ गया, इसका मतलब है कि इस चित्र में BC भुजा का मान 7 मीटर आ गया। यक्स का मान ही तो आ गया। अगर BC 7 की है तो AD भी 7 की होगी, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब 7 मीटर हमको ये तो आधार पता चल गया। अब यहाँ पर लंब यानी कि ED या फिर बोलें तो DE भुजा का मान हमको ज्ञात करना है। यानी लंब मान चाहिए, आधार दिया गया है 7 मीटर, है ना। ये 7 मीटर हमने कहाँ निकाला, 7 मीटर निकाला था भी। फिर तो इसके लिए हमको लंब और आधार आए, ऐसा कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करें, तो आप कहेंगे tan थीटा में आता है। तो आइए हल करके देखते हैं। लेकिन कौन सा त्रिभुज है, ये है ADE त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADE में, ADE में। तो त्रिभुज ADE में निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ADE में थीटा का मान कितना 60 अंश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 60 अंश। लंब का मान कितना हमने माना था, A माना, यही तो लंब है ED भुजा, तो इसका माना कितना था हमने A, तो यहाँ पर A लिख लो। आधार हमने निकाला था 7 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, A बटे 7 लिखा है, लिख दो। 7 और √3 का गुणा कराओ, क्योंकि 7 इधर बटे में यानी भाग में, इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 √3 बराबर A का मान कितना आ जाएगा 7 √3। तो यहाँ पर चित्र में हमने A का मान निकाल लिया 7 √3, और हम 7 √3 निकाल लिया इतना, यानी D से E तक की भुजा का मान कितना है 7 √3, और C से D तक की भुजा का मान कितना है 7। तो पूरी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई A + 7। तो यहाँ पर A का मान रख दें तो पूरी मीनार की ऊंचाई हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितनी निकली थी A + 7। A का मान हमने क्या निकाला, A का मान हमने निकाला था 7 √3, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 √3, और ये प्लस लगा है प्लस लगा दो, फिर 7 लिखा है 7 लिख दो। कैसे हल होगा, 7 कॉमन हो जाएगा और √3 + 1 बचेगा। तो यही हमारे क्या है केबल टावर की ऊंचाई है, 7 ब्रैकेट में √3 + 1, या फिर आप इसको 7 √3 + 7 भी कह सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12।